अब जैसे शेख हसीना आ गई तो नागरिकता दे देंगे। अभी लगा दिया गया एनआरसी। भारत की जनसंख्या ऑलरेडी 140 करोड़ हो गई, अब कितने लोगों को यहाँ रखेंगे। अब जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहाँ माइनॉरिटी की हालत खराब हो जाएगा। सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, उन्हें रखना जरूरी भी। उसके कुछ शर्तें हैं। अच्छा, अगर आप नागरिक नहीं है तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, और ना ही वोट डाल सकते हैं, ना ही विरोध कर सकते हैं, ना ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी में देखिएगा जितने बड़े पद हैं वो सरकारी नौकरी में, जज, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, वन विभाग वाला, जितना बड़ा नौकरी है वो किसके पास है? सरकारी नौकरी के पास। जितना पावर है, तो नागरिकता एक प्रकार का सुविधा है जो हर देश अपने यहाँ के लोगों को देती है। अब इस नागरिकता देने की कुछ शर्तें हैं। किसी को थोड़े नागरिकता दे दिया जाएगा। अब कोई चल रहा है, अब जैसे शेख हसीना आ गई तो नागरिकता दे देंगे, भले कितने अच्छे हैं। तो उसके कुछ शर्तें हैं कि इसे नागरिकता दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। हम लोग को फ्री में मिल गया वंश के आधार पर, हमारे वंशजों को मिलते आया था तो हमको मिलेगा नागरिकता। जैसे आपके घर में आपको अधिकार कैसे मिला? वंश के आधार पर, दादाजी से अधिकार मिला, पिताजी से, पिताजी को मिल जाएगा आपको। तो आप अपने घर के नागरिक है ना, वैसे देश के नागरिक है। नहीं समझे? अच्छा, अगर घर में आप उल्टा सीधा काम कीजिए तो कई बार घर से भी बाहर कर दिया जाता है। नहीं समझ में गया? तुम्हें घर से बेदखल किया जाता है। फिल्म में देखिएगा, अमिताभ बच्चन आएगा, छोड़ कर बेदखल कर देगा। तुम अभी ब्याह हुआ करके जाओ ना किसी से यहाँ तो घर में से नागरिकता खत्म कर देगा। नहीं समझ में गया? खत्म कर। लड़की लोग, आप लोग का भी बहुत नागरिकता तुरंत खत्म करके विदेश भेज देगा, मतलब ससुराल। आर्टिकल 5 में कहा है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में नागरिकता, किसके प्रारंभ में? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे देश आजाद हुआ, जो भी इसके अंदर आया सबको नागरिकता था। ऐसे देश आजाद हुआ, जो भी आया नागरिकता। तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाया। लेकिन दिक्कत दिमाग कब लगाना पड़ा पता है? जब देश का विभाजन हुआ। और जब विभाजन हुआ ना, तो दो तरह के लोग आए। एक जो भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो फिर उनके लिए हम टेंशन क्यों ले? टेंशन लेना था क्योंकि जब वहां मार काट हुआ तो वापस आने लगे। चले गए इससे टेंशन नहीं था, जब वहां मार काट हुआ तो वापस आने लगे। एक उनके लिए सोचना है। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए, पुराने लोग, जैसे आडवाणी साहब जो थे हमारे उप प्रधानमंत्री, उनका परिवार वहां था। मनमोहन सिंह जो थे, उनके कुछ परिवार वहां थे। तो जो बॉर्डर एरिया था वो तो किसी को पता नहीं ना था। लाहौर उस समय का सबसे बेहतरीन शहर था, सबसे बेहतरीन भारत के शहर में लाहौर था। विभाजन करके उधर दे दिया। तो दो समस्याएं थी, एक जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आ गया उन्हें यहाँ बसाना, और दूसरा जो यहाँ से गया है, पिटा के आया तो उसे फिर बसाना। ठंडा किलो तो दो तरह के लोगों की बड़ी चैलेंज थी। जो यहाँ का था उसे कोई दिक्कत थी। तो जो पाकिस्तान से आ रहे थे लोग, उनको नागरिकता देना भी जरूरी था, वरना वो कहाँ आते? वो नहीं आ पाते। तो पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं, उनको, उन लोगों की नागरिकता की चर्चा 6 में है। यानी जो लोग पाकिस्तान से कहाँ आए? इंडिया। उन्हें नागरिकता देना है कि नहीं देना? पाकिस्तान से इंडिया जो आए उन्हें भारत में नागरिकता दे देना है, इजीली दे देना है। ऐसे दर खुला था बॉर्डर, आ जाओ चलो 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 चलो, हो नागरिकता ले लो, जाओ। नागरिकता ले लिया, समझा कि नहीं? लेकिन नागरिकता हो गया, आजादी हो गई। आजादी को 1 साल बीता ना, 1948 आया। तो लोग पूछे कितने लोगों को आपने नागरिकता दिया है? भारत सरकार ने कहा बहुत है। कितना? तो बहुत है। रिकॉर्ड तो कुछ था ही नहीं, कितना आया कितना नहीं गया, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा। बड़ी दिक्कत आने लगा। और दूसरा, नागरिकता लेना इतना आसान था कि कोनो आता था यहाँ पे, फिर शाम में जाता था, अपने रिश्तेदार सबसे मिलता था, फिर चल आता था। आगे भाई तो खिलवाड़ बना दिया है सब। अब कोई लाहौर से आया है, भारत में नागरिकता लिया, और उन्हें उसका खेत बोआया हुआ है, तनी कटिया करके आते गया, उन्हें सब्जी उब्जी तोड़ के लाया, और फिर इन्हें चला आया। भारत के लोगों ने कहा भाई साहब तो खिलवाड़ बना लिया नागरिकता को। कुछ नियम कानून रखते हैं, तो इन्होंने परमिट लगा दिया। क्या लगा दिया? परमिट। परमिट मतलब रोक, बेवकूफ। परमिट मतलब फॉर्म भरने का व्यवस्था। आए हो तो फॉर्म भरो, आए हो तो फॉर्म भरो। तो परमिट लगा दिया गया। अब आना जाना मुश्किल हो गया कि अब आ गए तो यहीं रह जाओ, अब नहीं जा सकते हैं। तो परमिट लगा दिया। क्या लगा दिया गया? परमिट। लेकिन यह परमिट लगाने में लेट हो गई थी। इसे लगाया गया 19 जुलाई 1948 को, आजादी के 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 को परमिट लग। अब जब परमिट लग गया तो भारत में आके बसना थोड़ा मुश्किल हो गया। कितना मुश्किल हो गया? थोड़ा मुश्किल हुआ। जब परमिट नहीं था, चलते हैं भारत, चल दिया भारत। फिर कहता है गमछा तो उन्हें छूट गया हो, आते हो इन्हें से गमछा उठाया, बाना मुरेठा चल दिया, ओ भारत। नहीं समझ गया?
खिलवाड़ बना लिया था। लेकिन जब परमिट नियम लग गया तब नहीं। जब परमिट लगा तो फॉर्म भरना था, जो भी पाकिस्तान से आ रहा था फॉर्म भरना। और भी एक चीज देखो, जिसे आना था वो आजादी के समय तक तो आ ही गया, आजादी के समय तक आ गया। परमिट इतना बाद इसलिए लगा कि परमिट के बाद थोड़ा फॉर्म भरना ये सब करना थोड़ा झमेला था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने लगा कि भाई विभाजन हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव था नहीं कि विभाजन पे क्या ही फर्क पड़ता होगा, तो वो लोग वहीं रह गए। लेकिन मारकाट जब मचा ना तो बहुत लोग आजादी के 2 महीना बाद आए, कोई 6 महीना बाद आया, बहुत लोग वापस। 1 साल तक लोगों को, जितने लोगों को आना था उसके बाद क्या लगा दिया गया, परमिट। अब जो परमिट के बाद आता था उसको 6 मंथ का टाइम लगता था नागरिकता देने। यानी परमिट से पहले आ गया तो धाए से तुरंत कैश ऑन डिलीवरी, जैसे आया भारत की नागरिकता ले लिया, ऐसे आया नागरिकता ले ली। लेकिन परमिट नियम जब लग गया तो कितना दिन, हाँ, इतना दुख की बात है ना कि 1985 तक ये नियम कि भारत में आइए 6 महीना रहिए नागरिकता मिल जाएगी। बाद में इसको बढ़ा के कहा गया 6 साल। कितना किया गया, 6। नहीं तो कोनो आतंकवादी न रहता था ना, तो यहाँ रहता था 6 महीना, 6 महीना के बाद नागरिक हो गया। अब यहाँ नागरिक हो गया, जहाँ मन घर चल जाएगा, पुलिस स्टेशन में घुस जाएगा, सब घुस जाएगा। अब कोई आतंकवादी आ गया है, अगर उसको नागरिकता नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाएगा तो पहले पूछेगा क्या रे, कहाँ से आए, जांच उसके हो जाएगा। लेकिन नागरिकता ले लिया, पुलिस स्टेशन में घुस जाएगा, अच्छा 40 गुप्त वाला है, 10 अफसर है, सिपाही है, हथियार ये है, ये पूरा जांच देगा 6 महीना घूम घाम के। तो परमिट नियम को टफ करना जरूरी था कि नहीं, तो उस समय 6 महीना ही। और ये बढ़ाया कब गया परमिट को, 1985 में। कितना किया गया, 6 महीना से 6 साल, 6 महीना से 6, अभी 7 साल कर दिया। अभी लगा दिया गया एनआरसी। क्या लगा दिया गया, एनआरसी। बात वही है, 6 है, उसी में सुधार करते 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 उसी को टफ बना रहा है। क्या बना रहा है, टफ। क्योंकि अब भारत की जनसंख्या ऑलरेडी 140 करोड़ हो गई, अब कितने लोगों को यहाँ रखेंगे हम, नहीं समझ में आ गया यहाँ पर। लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन जिनके साथ होता है, धार्मिक प्रताड़ना, उन्हें रखना जरूरी भी है। अब जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां माइनॉरिटी की हालत खराब हो जाएगा, सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जिना आराम हो गए। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभ्य लोगों के बीच में एक अनजान व्यक्ति को रहने में दिक्कत नहीं होता है, या एक अलग टाइप के लोगों को रहने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन असभ्य के बीच में एक अनजान आदमी नहीं रह सकता। तो भारत में किसी भी धर्म के लोगों को रहने में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ना असभ्यों की संख्या ज्यादा है। जबकि जितने अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे उतनी अच्छी बात है, अलग अलग थिंकिंग आएगी, लेकिन उनको लगता है सब एक के डिजाइन से रहे, तो गड़बड़ बात है ना। एगो बीमारी आएगा तो सब बीमार हो जाएगा, नहीं समझे। आप ही अगर दूरदर्शी हैं, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, क्या 100 एकड़ में आम लगाइएगा, पता चला कोई बीमारी आया तो आम सब गया, या सरकार कह दिया आम पे प्रतिबंध, सब चल जाएगा। नहीं तो कह देगा कोई बीमारी निकल जाएगा, आम खैला से आंख गिर जाता है बाहर, कोई आमे नहीं खाएगा। तो बेवकूफ आदमी जो होता है ना, एक के पे डिपेंडेंट रहता है। 100 एकड़ है तो भाई आम लगा दो, केला लगा दो, कुछ सब्जी लगा दो, कोई अरे हर चीज रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का तो एक के धर्म के लोग यहाँ रहेंगे। अरे बेवकूफ, क्यों एक ही धर्म के लोग रहे, सबको रहने दो। भारत कैसा है, सब लोग यहाँ रहते हैं यहाँ पे।